क्यों क्या हो रहा है? ये देखो, फर्स्ट पार्ट जो है करना है, इसको बोला है साइंस में पैराबोला फर्स्ट क्या रखा है, हम क्या करना है हमारे पैराबोला जाती है पैराबोला मतलब पैराबोला क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ द पैराबोला क्या होगा, ये पता करना है। कैसे पता करोगे? सो डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशंस है। नोट हो गया? चलिए यहाँ पर आइए फिर से। पिछले क्लास में भी एक बताया था, इसके पैराबोला के इक्वेशंस हम लोग ये देखिए, y स्क्वायर इक्वल -4x स्क्वायर। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओरिजिन जो है क्या है, फोकस को दिखा रहा है। दैट मीन्स इसका ए जो एक्स जो है ये क्या है, सॉरी 0,0 ओरिजिन को ही एस मान लिया है। उसके बाद उसने क्या बोला है, तो डायरेक्ट्रिस है, डायरेक्ट्रिस क्या है, इस साइड है कहीं, एक्स इज इक्वल टू टू इज द डायरेक्ट्रिस। तो आपको पता करना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। वर्टेक्स तो हम लोग पता कर चुके थे ना, तो हम लोग ध्यान से देखे थे कि यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स मिला था, क्योंकि ये डायरेक्ट्रिस और इसके बीच की चीजें जो होती है वो वर्टेक्स का काम करता है। तो वर्टेक्स क्या होगा, यहाँ पर कहीं होगा अपने पास, ये 1,0 होना चाहिए, हाफ, आधा। तो यहाँ से आप देखो पीछे, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा आएगा। अब इसका, इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा ये हमें पता करना था। वर्टेक्स तो आपके पास क्या मिल गया, 1,0, ये हो चुका है। फोकस हमें पता है, इसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर। अच्छा, हमने एक आपको बताया था कि y माइनस बीटा वाला फॉर्मेट बताया था ना, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा। इसका वर्टेक्स क्या होता है, अल्फा बीटा। फोकस क्या होता है, ए प्लस अल्फा और बीटा, ये होता है। इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस अल्फा, यही था ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कि अगर मैं बात करूं तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, वर्टेक्स से कंपेयर करोगे तो आप वर्टेक्स जो कंपेयर करोगे तो ये यहाँ पर तो 1 और बी दे रखा है ना, इसका मतलब ये हुआ होगा कि बीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसा होना चाहिए था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस 1, ऐसा होना चाहिए था, ये होगा ना। बोलिए। अच्छा, इस इक्वेशंस में हम्म वर्टेक्स जब है, वर्टेक्स यहाँ पर 1 कर दें और ये क्या हो जाए, अल्फा के वैल्यू 1 हो जाए, बीटा के वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब इक्वेशंस जो होगा क्या होगा, चेंजिंग, ऐसा होगा। बीटा के वैल्यू तो क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। 4a माइनस एक्स, एक्स ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, अब ये पता करना है आपने। तो यहाँ कंपेयर करोगे आप अपने पास यहाँ से एक, अच्छा फोकस की बात किया जाए तो फोकस क्या है, ए प्लस अल्फा और बीटा दे रखा है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू, तो ये देखो ध्यान से कि इस फोकस की बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, एक चीज और दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखा है ना, तो इसे कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। अच्छा, यहाँ से माइनस ए, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, इज इक्वल टू 2। यहाँ से मैं बात करूं, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ए,
ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। माइनस ए होगा, तो माइनस ए होगा तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए रखोगे तो 4 हो जाएगा एक्स माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये होगा, उस दिन गलत निकाल रहे थे जो। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इस पैराबोला के इक्वेशन को आप रिवर्स चाहे तो कर करके चेक कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जो उस दिन 8 आ रहा था ना, कहीं गड़बड़ हुआ था, ने ध्यान नहीं दिया होगा, गड़बड़ कर रहा था। चलिए, नहीं हुआ था। ये ये कहाँ से है, ये कहाँ से है, ये सबसे पहले पूछिए। ये फार्मूला है ना, तो इस फार्मूले के लिए वर्टेक्स क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। अच्छा, इस फार्मूले के लिए अल्फा बीटा होता है, तो यहाँ पर ये बताइए कि इसके लिए वर्टेक्स क्या है, 1,0 है। इसका मतलब बीटा क्या हुआ होगा, 0 होगा इसमें। तो बीटा 0 होगा तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट करके चला आएगा, और अल्फा क्या होगा, 1 होगा। तो ये जो है यहाँ जो दिख रहा है वो ऐसा नजर आने लगेगा। वर्टेक्स जब 1,0 होगा तो बीटा के वैल्यू 0 होगी, अल्फा के वैल्यू 1 हो गई। तो ऐसा नजर दिखने होगा, ऐसा आएगा। इस इक्वेशन में बोलो ना बीटा 0 लिखे, अल्फा क्या लिखे, 1 लिखे, इसके लिए होगा, बोल ही नहीं रहा एक्स। अरे भाई अल्फा के वैल्यू 1 यहाँ है, वर्टेक्स अल्फा, जो वर्टेक्स हमने लिखा है अल्फा बीटा, तो अल्फा के वैल्यू 1 दिख रहा है यहाँ, बीटा के वैल्यू 0। पढ़ेंगे है नहीं तो कहाँ से होगा, ना आसान समझते हैं। चलो यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन।
the slope of the line touching both the parabola parabolas y square is equal to 4x and x square is equal to minus 32y. ऑप्शन दिया मैंने आपको 1/8 by 3 c 1/2 d by 2 क्या होगा? पीछे साउंड मत कीजिए, बनाइए। कैसे बनाएंगे? -32y है, -32y है। ये पैराबोला कैसा नजर आएगा? y स्क्वायर टू 4x ये होगा। ये कैसा नजर आएगा? इधर से कैसे पकड़ा बच्चा? डाउनवर्ड्स है। अगर प्लस रहता है यहाँ पर तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। और ये माइनस है तो क्या होगा? नीचे की ओर आएगा। ये हो गया हमारे पास, कुछ ऐसा होगा। दिस इज द -4x, दिस इज द x स्क्वायर इक्वल टू -32y। तो कॉमन टेंजेंट कैसे बनेगा? बोल रहा है द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ द पैराबोलाज, मतलब टचिंग कहने का मतलब कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट जो होगा कैसे दिखेगा अगर हमने कॉमन टेंजेंट उठा लिया? कहाँ पर? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये थोड़ा सा ऐसा होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ऑनलाइन बच्चों ने बताया सही कि अगर आप कॉमन टेंजेंट खींच रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये भी टच करेगा। थोड़ा सा और अच्छा फिगर बनाया जा सकता था इसको ऊपर में। तो यहाँ पर आप देखिए, ओरिजिन से नहीं पास करेगा भाई। ये फिगर रफली बन रहा है ना, बाई हैंड बन रहा है। इसको थोड़ा सा और आप इधर टच कराते हैं। एक मिनट, ये होगा। ठीक है, मतलब इसको आप थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। रफ बन रहा है ना, बाई हैंड बन रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर ये टच करेगा इस पैराबोला को थर्ड क्वाड्रेंट में, और इस पैराबोला को क्या करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करेगा। दिस इज द कॉमन टेंजेंट, दोनों को टच कर रहा है। तो इस स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा इसका? आपको इस लाइन का मतलब कि ये टेंजेंट का काम करेगा। तो इस लाइन का आपको लाइन ही टेंजेंट होता है। द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ द पैराबोला, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप में क्या होता है? आधे को तो पता ही नहीं बस क्या होता है स्लोप। एम मीन्स क्या? व्हाट? ढलान। कहाँ से ढलान? कहाँ से? ठीक है, कहाँ से ढलान? गिवन पॉइंट से। जब भी स्लोप बनता है हमेशा वो लाइन होता है, और पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस से क्या होता है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो बनता है उसी को स्लोप बोलते हैं। उसका टेन थीटा इज नोन एज स्लोप। जैसे कि यहाँ पर अगर बना तो ये क्या बनेगा? थीटा।
और वो टेन थीटा यानी कि टेन थीटा ही एम बोलते हैं, उसी को एम बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, मतलब ऐसे। ये ये जो बनता है ना, इसी का टेन थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं। ठीक है, इसमें ज्योमेट्रिकली कंडीशन में आओगे कैलकुलस में तो डीवाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। हाँ, हर एक का अलग अलग वही चीज है, सब एक ही चीज है। बट तो ये बताओ इसका एम क्या होगा, वही एम की बात कर रहा है, एम क्या होगा, व्हाट इज एम, एम क्या होगा? सपोज दैट अगर मैं इस लाइन का जो आपके पास येलो वाली लाइन है उसका इक्वेशन हमने मान लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अगर ये इसका टेंजेंट है, किसका, इसका टेंजेंट है, तो क्या कंडीशन होगा? हम्म, इसको सेटिस्फाई करेगा, किसको? हमने कंडीशन बताया था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। याद है, पहले दूसरे क्लास में बताया था, याद ही नहीं है। P इक्वल टू a बाई ए एम, यही ना, a इज इक्वल टू सी एम, बताया था ना फिफ्थ मिनिस्टर। याद करने का तरीका याद तो रखो, जैसे याद रखो, आप जैसे भी याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए हमको, उससे क्या मतलब हम कैसे याद कर रहे हैं। ए इक्वल टू सी एम, यहाँ से जब ए होगा तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई एम। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई क्या हो जाएगा, एम। बट ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1, तो ये ए भी लिख देंगे, यानी कि एम एक्स प्लस एम, ये होगा हमारे पास। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये कॉमन टेंजेंट है, यानी इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है तो इसको टच कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेगा? सपोज दैट इस पर पी पॉइंट पर कट कर रहा हो, इसको पी पॉइंट पर कट कर रहा होगा, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करोगे आप, हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू पॉइंट? तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं, आइए। ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32y। ठीक है, और आपके पास दूसरा इक्वेशन जो है हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m। इस वैल्यू को यहाँ पर रखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32, y की वैल्यू को यहाँ पर रखो, एम एक्स प्लस 1/m। यहाँ से आप देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32 mx, और ये क्या हो जाएगा, -32m। और क्या लिख सकते हैं आप, सबको वन साइड लेकर के चले आ जाइए, ऐसा होगा, एलसीएम लीजिए, लिख सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि दो रूट्स होंगे, बट ये तो कट रहा है एक ही पर, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो दो कहाँ से होगा भाई? इसका मतलब क्या हुआ होगा कि दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बोथ रूट्स आर इक्वल। तो बोथ रूट्स आर इक्वल का मतलब क्या हुआ, डी इक्वल टू 0, तो इसका डी निकालिए आप, क्या निकलेगा, तो डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 32m स्क्वायर, डी स्क्वायर ना, क्या हो जाएगा, स्क्वायर -4a, का मतलब कितना हो गया, m इंटू 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 32, तो एक 32 यहाँ भी कॉमन होगा, तो इसके पास क्या मिलेगा, 32m4, ऐसा होगा। इसके पास पहुंचेंगे तो आपके पास क्या होगा, 4 × m मिलेगा। और भी कॉमन ले सकते हैं क्या, जितना हो सके, जितना फास्ट अच्छे से कैलकुलेशन कर पाए, 4 लेंगे, 4m कॉमन हो जाएगा क्या, तो एट m³ -1
इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है, तो यहाँ से आपके पास दो रास्ते हो गए, m इक्वल टू 0, दूसरा हो गया क्या, 8m³ माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखोगे m की वैल्यू जो होगी m³ इज इक्वल टू 1/8, और यहाँ से आप देखेंगे m³ इज इक्वल टू 1/2 का होल क्यू लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 होगा। अच्छा, m की वैल्यू 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि जब m की वैल्यू 0 हो जाएगी तो स्लोप ही 0 हो जाएगा, तो फिर तो कहने का मतलब ही नहीं रहा, उसके पास सारा कुछ 0 हो जाएगा। और ऑप्शंस में भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में आप देखें, सी नंबर, सी द राइट आंसर। तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसा भी पूछ सकता है, ऐसा थोड़ी ना है। ऑब्जेक्टिव है तो कंसेप्ट को लगाने के लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा सब कुछ ना, ऐसा थोड़ी है। पीछे में समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ना रहा है। जीरो का मतलब क्या होता है, नॉट होता है जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक का दो रूट्स होते हैं ना जी, क्वाड्रेटिक का दो रूट्स होते हैं। दोनों रूट्स अगर समान हो जाए, मतलब एक्स की वैल्यू दोनों सेम की हो जाए, इसका मतलब है डी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और दोनों अगर डिफर होगा, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हिंदी वाले मूल वगैरह करके पढ़े होंगे, इंग्लिश वाले अल्फा बीटा वाला पार्ट पढ़े होंगे, अल्फा एंड बीटा टू, समझे। तो अगर इसका डिफर रूट, एक्स की वैल्यू अलग अलग आएंगे, तो क्या होगा, डी ग्रेटर देन जीरो होगा, और डी इक्वल टू जीरो होगा जब दोनों रूट सेम होंगे। दोनों रूट्स क्या हो जाए, इमेजिनरी हो जाए, फंक्शन को आई वगैरह आना चालू है, क्या होगा, डी लेस देन जीरो हो जाएगा। बस 10th में ही पढ़ना है, 12 में भी पढ़ना है, तो क्या बताए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली ये क्यू पॉइंट दिख रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू कैसे निकलेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं, जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कौन सा दोनों इक्वेशन, इनको और इनको सॉल्व करेंगे तभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलेगा। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब हम निकाल रहे थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट होने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू 2 हो, ठीक है, लेकिन फिगर में दिख रहा है कि एक ही कट रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है डी इक्वल टू जीरो, जैसे ही मैंने डी इक्वल टू जीरो किया, वहां से एम की वैल्यू आपको, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को क्या किया, सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। आप यहाँ पर किसी को किसी में रख सकते हैं, बट ये वाई वाले को यहाँ पर रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इससे क्या हुआ, क्वाड्रेटिक हमारा फॉर्मेट, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट हुआ, तो इस क्वाड्रेटिक से पता चल रहा है कि दो रूट्स आएंगे इसके, बट फिगर में दिख रहा है कि एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब है डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो किए तो हमारे पास इक्वेशन एम के वैल्यू फाइंड आउट, फिर खाली स्क्रीनशॉट मिलेगा। यहाँ से देखेंगे तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक जीरो मिल जाएगा, दूसरा जो है m एट एम क्यू इक्वल टू 1 होगा, वहां से m निकालेंगे तो आपके पास 1/2 मिलेगा, ये ऑप्शन 1/2 दे रखा है। अच्छा, m की वैल्यू जीरो दे भी दिया भी नहीं ऑप्शन, m की वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है,
सारे रीजन हो, क्यों नहीं होगा, कोई बताएंगे तो एम जीरो होगा तो वाई स्क्वायर जीरो, फिर वो टेंजेंट बनेगा नहीं, कैसे बनेगा, अंदर चला जाएगा। वाई स्क्वायर जीरो का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सेस पर आ गया हुआ है, लाइन दिख रहा था येलो वाला, तो एक्स एक्सेस पर चला गया, चलेगा तो टेंजेंट कहाँ पे, तो यहाँ पर भी बहुत सारे कारण है भाई। एम इक्वल टू अगर जीरो कर देते हैं तो यहाँ आप जीरो रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ जी, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव जो बोल रहे हैं अनडिफाइंड बोलेंगे। यहाँ पर अगर समथिंग बाय जीरो रख देते हैं तो जीरो बहुत खतरनाक चीज होता है। अब देखिए समथिंग बाय जीरो रखने पर क्या हुआ, मेरे पास अनडिफाइंड कर दिया, ये अनडिफाइंड टर्म कर दिया, अनडिफाइंड में कुछ समथिंग जोड़ा तो फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड ही मिलेगा, मतलब इनफाइनाइट मिलेगा। इनफाइनाइट में कुछ और भी जोड़ रहे हैं तो आप इनफाइनाइट ही मिलेगा। अनंत में अनंत का कोई अंत ही नहीं है, अनंत का अनंत कोई देखा ही नहीं है, इसमें जोड़ेंगे तो यानी कि सारा कुछ गड़बड़ होना चालू है। ये भी एक बता सकते हैं यहाँ पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होने वाले हैं ना आप लोग, फर्स्ट ईयर के बाद इतनी तो जानना चाहिए, प्लस टू लेवल में आ गए हैं तो मतलब यहाँ प्लस टू लेवल को क्लियर करके 32 है यहाँ पर, यहाँ पर 32 का स्क्वायर होना चाहिए था। बहुत अच्छा बात बोले, जब एम के पावर 4 बोले तो यहाँ पर भी 32 का स्क्वायर होना चाहिए था, होना चाहिए था। यहाँ से मैंने 32 स्क्वायर लेकर के कॉमन बाहर कर दिया, तो इसमें से भी कॉमन ले लिया 32 तो बाहर भेज दिए थे, और भी चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पता नहीं चला, नेक्स्ट स्टेप में पता चला कि क्या हुआ कि 4 भी हमारे पास क्या कॉमन है, उसको बाहर फेंक सकते हैं। जो भी कॉमन चीज है उसको बाहर हटा के करके, ऐसा है कि इस लाइन में आप ये जो जैसे है यहाँ पर 32 और 32 स्क्वायर होगा ना एक है, तो कॉमन लेकर के हमने बाहर कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, ठीक है। जीरो के साइड भेज दिए, 0/32 तो जीरो ही होगा, तो उसको हमने कम कर दिया, क्यों हमें उसको मतलब पेयर करते चले, ढोते चले उसको। और भी देखिए कॉमन हो सकता था लास्ट में, पता नहीं चला, नहीं तो शुरू में इसको हटा देते हैं। 4 भी कॉमन हो रहा था, देखिए 4, ठीक है। जब यहाँ पर आप ऐसा करते हो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 4m था ना, तो m इक्वल टू क्या है इसको, और नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएंगे, m इक्वल टू 4, 4 से कोई लेना देना नहीं है इसको, हुआ वैसा ही है। कैलकुलेशन करने के लिए जितना कोशिश करें कि छोटा कर सके हम, हमारे पास वहाँ कैलसी वगैरह नहीं रहता है, तो हम लोग को ऐसे ही जितना फास्ट कर सके कैलकुलेशन और छोटा करें हम। लीजिए, नोट नहीं हुआ था, चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नया, P and Q are two distinct points on the parabola, on the parabola y square is equal to 4x with
parameter parameters t and t1 respectively if the normal at p passes through then let then होगा q, let then the minimum values of t1 square which is equal to 6 and ये ऑप्शन है 8। कैसे बनाएंगे? नॉर्मल्स के बारे में बताया था ना आपको, पैराबोला में नॉर्मल से रिलेटेड चीजें देखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नोट हो गया? चलिए आइए। नो सर क्वेश्चन नोट्स नहीं हुआ। जिनसे नहीं हुआ देखेंगे, लीजिए सिर्फ क्वेश्चन ही नोट करते रह जाओगे। देखो कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन, देखिए this is the parabola, sorry x axis, y axis, x axis, y axis। पैराबोला कैसा होगा? ऐसा होगा क्या? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसमें क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए अपने को। नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। कहीं टेंजेंट खींचा हुआ होगा, जैसे कोई टेंजेंट खींचा हुआ होगा आपको, दिस इज द टेंजेंट, और इसी पर क्या हुआ होगा? परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ये टेंजेंट, सॉरी नॉर्मल। अब ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या बोल रहा है? अब नॉर्मल के बारे में यहाँ पर देखिए, P and Q are the two distinct points on the parabola इतना with parameter T and T1 respectively. If the normal at P passing through the Q, then the minimum values of T1 square. ओके यहाँ पर क्या है? P पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा? Q पॉइंट होगा, ये क्या होगा? T1 पॉइंट। दैट मीन्स कहने का मतलब होगा A T1 स्क्वायर। तो A की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 1। तो T1 स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा? 2T होगा। बोलो यहाँ पर क्या होगा? T1 स्क्वायर एंड 2, सॉरी A की वैल्यू तो 1 हो गई है, 2T1 होगा ऐसा। अच्छा ये नॉर्मल है, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होता है? किसी को याद है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट टी पॉइंट, टी के फॉर्मेट में क्या होगा? माइनस टी एक्स 280। ए की वैल्यू तो कितनी हो गई? 1 ना? 2 और माइनस की प्लस, ये हमने बताया है पहले, ठीक है, ये बड़ा सा। अच्छा ये नॉर्मल है, वे बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि क्यू पॉइंट से पासेस कर रहा है। देखिए इफ द नॉर्मल
if the normal at P passing through the Q point, then the Q points अगर पास कर रहा है नॉर्मल, तो इसका मतलब है कि Q पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। क्या दैट मीन्स कि y की वैल्यू यहाँ पर रखिए, क्या हो जाएगी 2t1 माइनस tx प्लस यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी t1 स्क्वायर ना, प्लस यहाँ पर 2t प्लस 80q, कैन आई राइट? कहाँ पर 80q, एक 1 कैसे हो जाएगा, सिर्फ x और y की जगह पर चेंज करेगा ना, बाकी सब तो t ही रहेगा। x और y पर क्या आ जाएगा, t1 के फॉर्मेट में रहेगा, तो t1 के फॉर्मेट में मैंने तो लिया, तो यहाँ पर देखिए हुआ ना ये पार्ट y और ये x, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 2t1 इज इक्वल टू कितना होगा t1 स्क्वायर प्लस 2t प्लस ये तो वैल्यू 1 हो गई थी ना यहाँ पर, यस यस यहाँ पर a हो गया था, यहाँ नहीं होगा, ये हो जाएगा क्या tq। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, t कॉमन हो सकता है, सॉरी चलिए फ्रेश लाते हैं इसको, देखेंगे तो एक बार नोट कर ये क्या होगा, क्या लिखे थे, फ्रेश लाते हैं 2t1 इज इक्वल टू क्या था, फ्रेश लिखते हैं माइनस t1 स्क्वायर और क्या था प्लस 2t और tq, सबको वन साइड ले सकते हैं क्या, ऐसा होगा, कॉमन क्या लिख सकते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं इन दोनों में, t1 कॉमन लेते हैं तो इसके पास क्या बचेगा 2 प्लस t, इससे कॉमन क्या लिख सकते हैं तो t1 स्क्वायर बचेगा, ऐसा होगा, गड़बड़ आ रहा है, इससे तब कॉमन मत लो, सेटिंग नहीं हो रहा है, एक मिनट, कॉमन पॉसिबल है बट आप इससे कॉमन लोगे, इन दोनों में से ये लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, टू कॉमन लेना पड़ेगा तो t1 माइनस t बचेगा, इसमें फिर प्लस इधर करना पड़ेगा, इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, 2 सर तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा क्या t1 माइनस t, इन दोनों में कॉमन लीजिए आप, तो क्या बचेगा t कॉमन लेना पड़ेगा, t t1 कॉमन हो सकता है, t1 इस पर तो t1 स्क्वायर माइनस t2 का t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहां से आपने देखा 2 t1 माइनस t प्लस t, इसको आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं क्या a स्क्वायर माइनस a प्लस b और a माइनस b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो इन दोनों में से ये कॉमन हो सकता है, ये बचेगा क्या 2 प्लस t t1 प्लस t इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास दो रास्ते हो गए, एक ये होगा कि t1 माइनस टी इजकल टू 0 हो जाए, दूसरा रास्ता ये होगा 2 प्लस टी t1 प्लस टी इजकल टू 0 हो जाए। यहाँ से t1 इजकल टू टी ये कभी पॉसिबल है,
क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा है डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो T1 इक्वल टू टी मतलब होने का मतलब एक ही पॉइंट पर P पॉइंट पर आ जाएगा या तो Q पॉइंट पर आ जाएगा, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन के अनुसार हुआ नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखोगे तो हमारे पास रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप T क्या क्या हो जाएगा, T1 प्लस T इज इक्वल टू -2। अगर हमने बात किया कि T1 प्लस T इज इक्वल टू -2/T लिख सकते हैं क्या? अगर हमने बोला कि T1 इज इक्वल टू तो 2T1 -T ऐसा हो सकता है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है अपने को, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ T1 स्क्वायर इज व्हाट? T1 स्क्वायर हमको चाहिए, ना कि हमको चाहिए T1। कहाँ गया? नहीं, इरेज तो नहीं होना चाहिए। गया क्या? 10 में 10 दिख रहा है, इरेज हुआ क्या? PC गायब हो गया। PC गायब। PC गायब हो गया। ओके। देखो आ रहा है। नहीं, इसके बाद नहीं दे रहा है। क्या निकाले थे इसके बाद फाइंड आउट जो किए थे, T इक्वल टू नॉट T1 ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेट करेंगे तो, और दूसरा जो आपके पास था T1 इक्वल टू -2/T माइनस टी, ये आया हुआ होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये तो होगा पॉसिबल है नहीं, ये नॉट इक्वल टू T1। एंड इसकी मैं बात करूं तो यहाँ से आपके पास दिख रहा है, तो T1 स्क्वायर क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो T1 स्क्वायर निकालोगे तो क्या मिलेगा, T प्लस 2/T का होल स्क्वायर। माइनस में भी निकालेंगे तो वही फर्क पड़ेगा, कोई माइनस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई बोले कि -2 का होल स्क्वायर लेके या 2 स्क्वायर का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं आप, T1 इज इक्वल टू -2/T प्लस टी, ऐसा उसका स्क्वायर करोगे तो यही होगा। यहाँ से आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, T स्क्वायर प्लस 2/T स्क्वायर प्लस 4 होगा। बोलिए, अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। लिख सकते हैं ना ऐसा, 4 होगा यहाँ, नहीं बोलिए, गलत लिख रहे हैं तो बोलिए, यहाँ 4 होगा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा का फंडा आएगा, कैलकुलस में जो है आपका एक मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा का चैप्टर है, ठीक है, तो उसका फंडा आएगा। अच्छा एक चीज है, तो वहां पर जब हम लोग डिवाइड बाई डिक्स करके जीरो करते हैं, दो तरीका होता है मैक्सिमम मिनिमा निकालने का, अगर वो आता है तो ठीक है आपके पास, अदरवाइज दूसरा तरीका है, यहाँ पर एक अलग तरीका दिख रहा है, एम इज ग्रेटर देन जीएम वाला फॉर्मेट पढ़े हैं कभी? नहीं पढ़ेंगे, चलो नोट करवा देते हैं। एम जो होता है, एम इज ग्रेटर देन जीएम, ठीक है, ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, इसी में आकर के मैं पढ़ा दे रहा हूँ, चलो बता दे रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। एम ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, एम ऑफ टू नंबर्स, जैसे ए और दो नंबर्स है तो a प्लस b/2 होगा एम। जीएम की मैं बात करूं तो जीएम जो होता है, दो नंबर का अंडर रूट ये होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, कहने का मतलब है कि a प्लस b/2
हमेशा जो होगा बड़ा होगा किससे, अंडर रूट ए बी से, और इक्वल भी होगा, ठीक है, इक्वल भी होगा। तो अपने पास जो रिलेशन आया हुआ था यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर प्लस 4/t² प्लस 4 ऐसा था ना, ये हमने था t1² निकालने का। इस क्वांटिटी में आप क्या कीजिए कि m इज ग्रेटर देन gm यूज कर लीजिए। तो अगर इसको आप m इज ग्रेटर देन gm यूज करते हैं तो इसका am जो पार्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास, t² प्लस 4 बोलिए t² होगा डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन gm क्या होगा, t²/4/t² का रूट ओवर होगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से आप देखो t² 4/t² ग्रेटर देन 2 होगा। अब इसकी वैल्यू जो होगी कम से कम वैल्यू कितनी होगी, ये हमेशा 2 से बड़ा होगा, लेकिन कम से कम जो वैल्यू होगा इक्वल जो होगा वो 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू होगी कम से कम कितनी होगी, वो 2 होगी, और पहले से ये 4 है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा 6, यानी कि 2 + 4 ये मिनिमम वैल्यू होगा इसका, यही आंसर हो जाएगा। अब रही बात, भाई सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं आप, ये आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, इसमें आप ये भी सीखे, ये भी सीखे, आप जोड़ घटाव भी सीखे, कैसे कैसे आपस में जोड़ घटाव करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो भी तो आप लोग का कंप्लीट है। सर क्लास में कोई ज्वाइन किए हुए है? हेलो सर। बोलिए। सर आपका वॉइस एको कर रहा है, कोई क्लास में ज्वाइन किए हुए तो उसको बोल दीजिए म्यूट करने के लिए। कोई क्लास में ज्वाइन किए क्या, इसको कर रहा है, मेरे को भी इधर सुनाई दे रहा था। चलिए यहाँ से आइए, जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर बीच में गड़बड़ हो गया था, एक्चुअली इरेज हो गया था मुझसे, अदरवाइज आपका ये वीडियो अपलोड हो जाता है, ठीक है, नहीं आप देखेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ढूंढेंगे तब, प्ले लिस्ट नहीं बनाया हुआ है, लेकिन आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, बना देते बना देते हैं, ठीक है, बना जिस दिन का वीडियो रहता है उस दिन ही अपलोड हो जाता है, या उसके दूसरे दिन प्योर अपलोड हो जाएगा। क्या ले लीजिए, हाँ, न्यू वाला लिंक मुझे नहीं मिला है, न्यू वाला मुझे लिंक नहीं मिला है।